प्रेम त्याग है, त्याग प्रेम है, फिर क्यों व्याकुल मन। पीर है मन में, अग्नि तन में, जीवन है ये रण। आए किसको खोए विकट समय भीषण, जीवन से भी धर्म बड़ा है, सुख सुविधा से कर। मोहं चोऽध्यमस्थितः हमारा प्रेम इन फूलों की तरह रहेगा जो सारे संसार को सुगंधित कर देगा। इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम। वो क्या? ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं। किसको पाए किसको खोए विकट समय भीषण, जीवन से भी धर्म बड़ा है, सुख सुविधा से कर। प्रेक्षागृह का निर्माण अपने सही समय पर हो जाना चाहिए, बल्कि हो ही जाना चाहिए पुरोचन। प्रयास तो मेरा भी यही है महाराज, परंतु इतने कम समय में निर्माण संभव ही नहीं है। संभव है। पुरोचन, आओ आओ समझाता हूं। लाक्षागृह का निर्माण अपने निर्धारित समय पर हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए, नहीं तो पांडवों के स्थान कोई और अपने परिवार सहित उस लाक्षागृह में भस्म हो जाएगा। पुरोचन, लाक्षागृह का निर्माण हो जाएगा ना? जी गंधार भाई भाई कभी कभी ऐसा काम कर देता है जो साहस भी नहीं कर सकता। जाओ पुरोचन, पुरस्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ जाओ। लाक्षागृह तो बन जाएगा, परंतु आवश्यक ये है कि दुर्योधन का भानुमति के साथ विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। दो लक्ष्य, द्रोण का वध
और हस्तिनापुर का विनाश, तो यज्ञ में 2 आहुति, 2 संतान, 1 पुत्र द्रोण के वध के लिए, 1 पुत्री हस्तिनापुर के विनाश के लिए। तो फिर प्रतीक्षा कैसी? यज्ञ आरंभ कीजिए। अपने जीवन के बचे हुए दिनों की उल्टी गिनती आरंभ कर दो। जब तक मैं अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर लेता, मैं इस यज्ञ से नहीं उठूंगा। इस यज्ञ से हस्तिनापुर का विनाश उत्पन्न होगा। दुर्योधन, ठहरो दुर्योधन।
आइए पितामह। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मेरे विवाह में आपका आशीर्वाद मिलेगा। आइए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया दुर्योधन कि तुम बलपूर्वक विवाह करोगे और मैं आशीर्वाद दूंगा? ऐसा नहीं है पितामह। ये विवाह भानुमति की सहमति से ही हो रहा है। यदि ये विवाह भानुमति की सहमति से होता तो यह अंग में नहीं कलिंग में होता। तुम्हें हरण करने की आवश्यकता नहीं होती दुर्योधन। पुत्री भानुमति, दुर्योधन ने जो किया उसके लिए मैं हस्तिनापुर की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं। सच सच बताना पुत्री, क्या तुम ये विवाह किसी विवशता के कारण कर रही हो? स्वयंवर में जो हुआ हुआ, परंतु इस समय भीष्म तुम्हारे सामने उपस्थित है। किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि यह विवाह तुम्हारी सहमति से नहीं हो रहा तो मैं वचन देता हूं कि तुम्हें सम्मान पूर्वक कलिंग वापस भेज दिया जाए। मैं सम्मान सहित जाना चाहती हूँ महामहिम। परंतु कलिंग नहीं, हस्तिनापुर। क्योंकि ये विवाह मेरी सहमति से हो रहा है। तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे ना पितामह, और मित्रकर्ण को भी। मेरे साथ साथ आज वो भी दंपत्ति जीवन में प्रवेश कर रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं पितामह? कर्ण कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है जो आज से पूर्व ना हुआ। कर्ण ने ऐसा ही कुछ कर दिया जो आज से पूर्व नहीं हुआ। ये तुमने क्या किया कर्ण? धर्मं च लोभं च मोहं चोऽध्यमस्थितः। विवाह की रीतियां संपन्न करें पुरोहित।
आइए। बधाई हो जिसके पद स्पर्श से तुम्हारा पुष्प खिला, उसके साथ जीवन भी सुगंधित बीतेगा। अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण को विवाह की बधाई। जरासंध की शुभकामनाएं स्वीकार करो मित्र। आमंत्रित किए बिना ही आप यहाँ आए हैं मगध नरेश, तो स्पष्ट है कि आपका यहाँ आना केवल बधाई देना नहीं होगा। इस पूरे संसार में अकारण कुछ भी नहीं होता अंगराज। अगर जन्म का कारण होता है तो मृत्यु का भी कारण होता है। वर्षा आने का कारण धरा की प्यास को बुझाना होता है और अग्नि जलने का कारण घर्षण होता है। और दो लोग मित्रता भी इसी कारण से करते हैं, जो अपने शत्रुओं से अधिक बलशाली बन सके। मेरे यहां उपस्थित होने का भी एक कारण है, किंतु इतना समय है मेरे पास कि मैं तुम्हारे विवाह की औपचारिकताएं पूरी होने तक रुक सकूं। विवाह करो, कारण उसके पश्चात बताऊंगा। मैं भगतग्राम जा रही हूँ। मेरी चिंता मत करना, पिताश्री है मेरे साथ। क्षमा करना कर्ण, सुप्रिया को माला देने से पूर्व मैंने उसमें से ये पुष्प निकाल लिया।